हेलो दोस्तों, एनसीआर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे दांत के बारे में, ठीक है, जहाँ दांत के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए तो आपके पास इंफॉर्मेशन उसका चल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले दांत के बारे में जो कल हम पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पढ़े थे कि हमारे मुख गुहा में 4 प्रकार के 32 दांत होता है, ठीक है। 4 प्रकार के 32 दांत होते हैं, चारों का नाम जाने थे, चारों का काम जान लिए थे, ठीक है। कि दांत जो होता है इसके 2 परत होता है। दांत का 2 परत होता है। सबसे बाहरी परत जो होता है उजला भाग होता है, इसको इनामिल कहा जाता है, यही सबसे कठोर होता है, ठीक है। इनामिल जो होता है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम किसको बना होता है? Ca3PO4 का सब्स्टिट्यूट कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। इसके आंतरिक भाग को डेंटाइन कहा जाता है। दांत के जो आंतरिक भाग होता है उसको डेंटाइन कहा जाता है, उतना मजबूत नहीं होता, ठीक है। दांत 4 प्रकार के पढ़े थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसके संख्या निकालने के लिए बताए थे फॉर्मूला। इंसीजर, कैनाइन पहले लिख दो, प्रीमोलर और मोलर ऊपर नीचे पूरा लिख दो। 1/4 दांत जितना भी है उसका 1/4 लिया जाता है। 1/4 कहने का मतलब, अगर मान लिया जाए 12 है तो उसका 1/4 कितना होगा? 4 से भागा दे देते हैं, कितना? 3 होगा। और मतलब कि कोई दांत अगर हम 3 ले रहे हैं तो 1/4 है, तो ये पूरा कितना होगा? 3 चौक 12 होगा, ठीक है। तो इसका 1/4 लिया जाता है दांत के फार्मूला में। तो इसका फार्मूला होता है 1 2 2 1 2 3 होता है। 2 1 2 3 ऊपर नीचे लिख दो, 2 1 2 3 और 4 से सभी में गुना कर दो, आ गया दांत का संख्या। जैसे इंसीजर के निकालना है तो इंसीजर होगी ये पहला, इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8। कैनाइन को निकालना, इसमें 4 से गुना 4। प्रीमोलर निकालना, इसमें 4 से गुना 8। मोलर निकालना, इसमें 4 से गुना 12, टोटल 32। इसमें 32 में से बताए थे कि 12 ऐसे दांत होते हैं जो मतलब कि दोबारा नहीं आते हैं। 20 जो होते हैं ऐसे होते हैं जो दोबारा आ जाते हैं, जिसे मिल्क टूथ कहा जाता है, ठीक है। एक बार टूटते हैं फिर वो आ जाते हैं। बच्चों में पाया जाता है। बताए थे बच्चों में जो होता है प्री मोलर पाया नहीं जाता है, और मोलर जो होता है थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। पूरी तरह से प्री मोलर नहीं पाया जाता और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। यानी थर्ड मोलर कैसे हो जाएगा? एक यहाँ एक यहाँ 2 और निचली जबड़ा में कितना? 4, ठीक है। तो बच्चों में जो होता है प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। दांत का काम ये जो होता है, अगला भाग में जो होता है इंसीजर। इंसीजर जो होता है, जो 4 दिख रहा है, ठीक है, ये इसका काम होता है किसी भी चीज़ को पकड़ना, काटना, ठीक है, कुतरना। तो इसको नोज तीत भी कहा जाता है, क्योंकि नाक के जस्ट नीचे रहता है, ठीक है, नाक के नीचे, इसलिए इसको नोज तीत भी कहा जाएगा, ठीक है। अगर इसको मॉडिफाई करके बोलना चाहें तो इसको स्माइलिंग तीत भी कह सकते हैं। जैसे स्माइल करने पर क्या होता है? ये दांत दिखता है, ठीक है। इसके बाद जो नुकीली दांत दिखाई दे रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, दोनों जबड़ा में, तो नुकीली दांत जो है उसको कैनाइन कहा जाता है। कैनाइन जो होता है मूल रूप से किस में? मांसाहारियों में पाया जाता है, ठीक है। हम लोग में भी है लेकिन उतना नुकीली नहीं है, ठीक है। कैनाइन का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी मांस को मतलब क्या करना? चीरना फाड़ना, ठीक है। तो चीरने फाड़ने का काम होता है कैनाइन को, ठीक। कैनाइन को अगर समझना है तो डरावना, कोई भी डरावनी जो मूवी होता है उसमें जो हीरोइनी होती है, अगर सिंपल है तो ठीक है, साधारण रूप, लेकिन जब वो चुड़ैल के रूप लेती है तो ये जो होता है इंसीजर, दोनों क्या होता है? निकलने लगता है। कौन? कैनाइन। कैनाइन निकलने लगता है, वही होता है कैनाइन दांत, ठीक है। इसके बाद होता है प्रीमोलर, फिर होता है मोलर। मोलर और प्रीमोलर का काम होता है क्या? किसी भी भोजन को चबाना, ठीक। तो दांत हम पढ़ लिए। इसके बाद बताए थे कि लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो हमारे मुख गुहा में जो होता है 3 प्रकार के लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथियाँ जो होती है जोड़ी नुमा पाई जाती है, ठीक है, 3 जोड़ी पाई जाती है। देखो कौन कौन होता है। बंद नहीं, मैंने रोकने की बंद कर देना। तो हमारे मुख गुहा में 3 प्रकार के लार ग्रंथियां पाई जाती है। सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। 3 प्रकार के ग्रंथि के मतलब क्या हुआ? एक थैला होता है। थैला में क्या होता है?
एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को क्या करता है, स्रावित करता है। थैला में कोई भी चीज़ को रखा जाता है तो इसमें भी क्या रहता है, लार रहता है, लार इसमें उत्पादन होता है। तो आइए देखते हैं इसका काम क्या होता है। देखो पहले तो होता है पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। पैरोटिड जो होता है सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है, जो यहाँ कान के मतलब कि लगभग पास होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रंथि होता है हमारे मुखगुआ में पैरोटिड, ठीक है। इसके बाद होता है सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबसे बड़ा लार ग्रंथि क्या होता है, पैरोटिड, जो यहाँ पे होता है। सबमैंडिबुलर यहाँ होता है, ठीक है, गाल में होता है, ठीक। सबलिंगुअल यहाँ पे होता है, 3 ए साइड 3 ए साइड, यानी 6, यानी सब एक पैरोटिड यहाँ एक पैरोटिड यहाँ, ठीक है। तो जोड़ी नुमा पाया जाता है। पैरोटिड जो होता है सांप में पैरोटिड लार ग्रंथि जो होता है, ये जो होता है जहर का, पॉइजन का काम करता है, ठीक है। पॉइजन थैली का काम करता है, किसमें, सांप में। पैरोटिड जो होता है सांप में किसका काम करता है, तो जहर का काम करता है, जहर के थैली का, यानी जहर निर्माण इसी से होता है। सांप जब किसी को काटता है, ठीक है, काटता है तो उसमें दांत से काटा, खून बहाया, खून निकाला, उसमें क्या छोड़ देता है, लार छोड़ देता है। लार जो छोड़ा वो कहाँ से बना था, पैरोटिड लार ग्रंथि में। वही खून के साथ फिर जाता है शरीर के विभिन्न पार्ट में और बिख चढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होता है क्या, पैरोटिड लार ग्रंथि, उसके बाद सबमैंडिबुलर, फिर सब लिंगुअल। ये तीनों लार ग्रंथियाँ से 4 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। तीनों लार ग्रंथियाँ से 4 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम भोजन में जो कीटाणु रहता है, ठीक है, जब हम भोजन लेते हैं तो उसमें जो कीटाणु रहता है वो कीटाणु को मार देता है। लाइसोजाइम जो होता है भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है। लार का मेनली काम यही होता है, कीटाणुओं को मार देना, भोजन को क्या करना, चिपचिपा बनाना, लसलसा बनाने का काम रहता है किसका, लार का, ठीक है। तो भोजन में जो उपस्थित रहता है कीटाणु उसको मारने का काम किसका है, लाइसोजाइम। प्रत्येक व्यक्ति से एक दिन में 1 से 1.5 लीटर जो होता है लार का स्रावित होता है, 1 से 1.5 लीटर। इतना लार का स्रावित होता है। लेकिन बच्चों में जो होता है ज़्यादा लार का स्रावित होता है। क्यों, क्योंकि बच्चा जो होता है कुछ भी खा लेता है, ठीक है, मिट्टी उट्टी धूल कण कुछ भी खा लेता है, उसमें क्या रहता है, बहुत सारा कीटाणु रहता है। तो कीटाणुओं को मारने के लिए क्या चाहिए, लार ग्रंथि चाहिए, लार चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। तो बच्चों में ज़्यादा लार का निर्माण होता है हम लोग के अपेक्षा, ठीक। तो पैरोटिड का काम हो गया क्या, कीटाणुओं को मार देना, कीटाणुओं को मार देना, ठीक है। टाइलिन और जो डाइस्टेज होता है, टाइलिन और डाइस्टेज जो भोजन में जो पाया जाता है मंड, ठीक है, मंड जो रहता है उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मंड जो होता है उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट। मंड क्या होता है, मंड जिसको स्टार्च भी बोला जाता है, इसी को स्टार्च भी बोला जाता है। तो भोजन के अनाज के सबसे ऊपरी परत को स्टार्च या मंड बोला जाता है। किसी भी अनाज है, जैसे गेहूँ, तो उसके ऊपरी परत में क्या, उसका जो चोकर निकलता है, ठीक है, ऊपरी परत से क्या निकलता है, चोकर निकलता है। उसी चोकर को क्या कहते हैं, मंड या स्टार्च कहते हैं। तो उसका कौन मतलब कि करता है, पाचन तो कर देता है कौन, टाइलिन और डाइस्टेज दोनों मिलके कर देता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, ठीक है। अब एक बचा कौन, म्यूलिन। म्यूलिन जो होता है भोजन को लुब्रिकांट में बदल देता है, ठीक है, मतलब लसलसा चिपचिपा बना देता है। इसी के कारण जो होता है भोजन चिपचिपा लसलसा बन जाता है, जिससे भोजन को निगलने में क्या हो, आसानी होता है। लार से पानी के अपेक्षा, अच्छा ऐसा भी होता है, पानी से भी तो लसलसा चिपचिपा बनाया जा सकता है, लेकिन लार से जितना लसलसा बना सकता है उतना पानी से नहीं। अगर नहीं विश्वास हो तो क्या करना कि कोई भी भोजन लिए, मान लिया जाए रोटी खा रहा है कोई, ठीक है उसको चबा के फिर हाथ पे उगल के देखना वो कितना लुब्रिकेंट है, ठीक है, कितना लसलसा। पानी से कोई भी भोजन, वही भोजन को मल के देखना कि कितना लुब्रिकेंट बनता है। तो जो लार से बनता है काफ़ी ज़्यादा होता है लुब्रिकेंट, ठीक है, उससे भोजन को निकालने में क्या होता है, आसानी हो जाता है। तो लार का मेनली काम क्या होता है, कुछ कीटाणुओं को, इसका काम होता है कीटाणुओं को मारना, इसका काम होता है जो चोकर होता है उसका पाचन
करना, ठीक है। फिर इसके बाद म्यूलिन, म्यूलिन जो होता है भोजन को लसलसा बना देता है, चिपचिपा बना देता है। अब देखो इसके बाद पढ़ना है, हम लोग दांत पढ़ लिए, लार पढ़ लिए, लार ग्रंथियाँ पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद जीभ पढ़ना। जीवा का कुछ ज़्यादा कार्य नहीं होता है, ठीक है। जीवा का काम कुछ ज़्यादा पाचन में नहीं होता है, खाली भोजन को क्या करता है, ये जो होता है भोजन को मिक्स कर देता है, ठीक है। किस में, लार में। लार में भोजन को मिक्स कर देता है ताकि उसको मिक्स करके क्या कर दिया जाए, गलेट में ढकेल दिया जाए। तो गलेट में कौन ढकेलता है, जीवा। और मुख के साफ सफाई करता है, मुख में झाड़ू पोछा लगाने का काम करता है। दांत में कोई भी चीज़ जैसे फंस जाता है, जब तक वो निकालेगा नहीं तब तक जीवा वहाँ बार बार जाते रहेगा, ठीक है। तो मुख के अंदर जो होता है साफ सफाई करने का काम किसका रहता है, तो जीवा का रहता है, जीभ का रहता है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर कहेगा जिह्वा का काम को सचित्र वर्णन करे, चित्र भी बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है जिह्वा का सचित्र वर्णन करे, तो जिह्वा का फिगर बना देना है, ठीक है। कौन भाग से कैसा स्वाद है तो उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो जिह्वा का सचित्र वर्णन देखते हैं। अगर क्वेश्चन में कहे कि जिह्वा का सचित्र वर्णन करे तो जिह्वा का तो चित्र हो गया जीभ का, ठीक है। कुछ और मतलब पेंसिल से पढ़ाएगा तो और बढ़िया पढ़ाएगा, ठीक। तो पेंसिल से हमको क्या इसका ड्रा करना, तो जिह्वा का जब भी सचित्र वर्णन करने के लिए देगा तो पहले तो जीभ पढ़ना, इसके बारे में समझते हैं क्या इसका काम होता है, ठीक है, कैसे होता है। तो ये जो होता है सबसे लास्ट भाग में जीभ का टॉन्सिल पाया जाता है, ठीक है। उस टॉन्सिल को, वही टॉन्सिल जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। ठंडा चीज़ खाने से बढ़ जाता है तो क्या होने लगता है, सुरसुराहट टाइप के होने लगता है, हाँ, जिससे खांसी होने लगता है, ठीक है। और जिह्वा पर जो होता है इस प्रकार से कुछ रेंगदार संरचना पाया जाता है। जिह्वा के ऊपरी भाग में जो होता है कुछ खुरदुरा रेंगदार संरचना पाया जाता है जिसको टेस्ट बड कहा जाता है। ये सब जो है टेस्ट बड रहता है, टेस्ट बड्स रहता है, ठीक है। ये जो होता है टेस्ट की पता करता है, टेस्ट महसूस करता है कि कौन भोजन जो लिए हैं उसका स्वाद क्या, ठीक है। तो जिह्वा का विभिन्न भाग से विभिन्न टेस्ट का पता चलता है। जिह्वा का सबसे जो फर्स्ट वाला भाग होता है, ठीक है, ये वाला भाग आगे वाला सबसे आगे जो होता है इससे मीठा स्वाद पता चलता है। यहाँ पे जब भोजन को लेंगे तो सबसे फर्स्ट वाले भाग को मीठा स्वाद बताएगा, मीठा रहेगा भोजन, तो ठीक है। और जस्ट इसके उल्टा आगे वाला से क्या, मीठा, और इसके उल्टा पीछे हो जाता है, ठीक है। आगे के पीछे उल्टा पीछे, तो मीठा के उल्टा क्या हो जाता है, खट्टा, तीखा। मीठा के उल्टा तीखा, तो आगे वाला से मीठा और जस्ट इसके उल्टा पीछे वाला से तीखा, मीठा और तीखा, मीठा तीखा। आगे वाला से मीठा और जस्ट इसके उल्टा पीछे वाला से तीखा, ठीक है। और इसके बगल वाला से, ठीक है, ये साइड इसके किनारे भाग से और इसके किनारे भाग से कौन टेस्ट पता चलता है। तो यहाँ लास्ट में इसका क्या है, ख है ना, तो इसके किनारे वाला भाग से खट्टा। देखना तीखा में लास्ट में क्या है, ख, तो ख से क्या होता है, खट्टा। तो इसके साइड वाला दोनों साइड से क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। अब एक और बच गया क्या, नमकीन। तो इसके जो आगे वाला की साइड में जो है इससे नमकीन पता चलता है। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे आगे वाला भाग से मीठा, आगे वाला भाग से मीठा, उसके उल्टा पीछे वाला से तीखा। ख है तो पीछे वाला में जो बगल में होगा, बगल में दोनों होगा, उसको ख से खट्टा हो जाता है। एक बच गया नमकीन जो इसका बगल वाला हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है इसको, जो ये है ये वाला आगे के जो बगल में साइड में है इसको अग्र पार्श्व बोला जाता है। अग्र मतलब आगे और पार्श्व मतलब साइड में, ठीक है। तो अग्र पार्श्व से कौन टेस्ट का पता चलता है, अग्र पार्श्व से कौन सा टेस्ट का पता चलता है। अग्र पार्श्व से क्या है, ये अग्र है और पार्श्व मतलब साइड वाला, तो नमकीन, ठीक है। पूछता है पास्य पार्श्व, पास्य मतलब पीछे और पार्श्व मतलब साइड वाला। पीछे के साइड वाला भाग से किस स्वाद को पता चलता है, तो क्या है, खट्टा। पीछे के साइड वाला है ना पास्य पार्श्व, इसको क्या कहा जाता है, पास्य पार्श्व। पास्य पार्श्व से क्या, खट्टा, ठीक है। अब यही होता है जीभ का काम होता है क्या,
भोजन के टेस्टी को बताना। और ऐसा नहीं है कि आगे में रखेंगे यहाँ पे कोई भोजन तीखा तो तीखा नहीं बताएगा, लेकिन जितना एक्टिव मीठा के प्रति होता है और स्वाद के प्रति नहीं होता है, ठीक है। तो मेनली रूप से आगे वाला बताता है क्या, तीखा मीठा, और इसके उल्टा पीछे वाला क्या बताता है, खट्टा बताता है, ठीक है। तीखा, आगे वाला मीठा, पीछे वाला तीखा, और पीछे के बगल वाला यानी पश्य पार्श्व तो क्या बता देता है, खट्टा। और आगे के बगल वाला अग्र पार्श्व में क्या बता देता है, नमकीन बता देता है। अब टेस्ट को बता दिया, अब भोजन को क्या करता है, एंजाइम में मिला देता है, लार से मिला देता है, और क्या करता है, गलहेड में ढकेल देता है, फूड पाइप में ढकेल देता है। अब जो भोजन में लार मिलाया, ठीक है, भोजन में लार मिलाया, उसके कारण जो होता है भोजन फूड पाइप में आसानी से चला जाता है, ठीक है। क्या होता है, आसानी से चला जाता है, क्योंकि लुब्रिकेंट बन गया, ठीक है, लसलसा बन गया, जिसके कारण क्या होता है, आसानी से अंदर चला जाता है, ठीक है। जैसे कोई भोजन हम खाते, जैसे भिंडी का सब्जी हम खाते हैं तो उसको क्या रहता है, अपने आप में क्या रहता है, लुब्रिकेंट रहता है, उसको डालने में क्या होता है, हमें कोई कष्ट होता है नहीं, आराम से चला जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भिंडी में जो होता है लुब्रिकेंट रहता है, उसी प्रकार से लार के द्वारा भोजन को बनाया जाता है ताकि आसानी से अंदर चला जाए, ठीक है, पेट तक पहुंचा जाता है। अब जीभ खत्म हो गया, लार खत्म हो गया, दांत खत्म हो गया। दांत जो होता है स्तनधारियों में सबसे ज़्यादा सूअर और घोड़ा में पाया जाता है। सूअर और घोड़ा में जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्तनधारियों में, ठीक है। इसमें जो होता है 44 दांत दोनों में पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारियों में जो होता है सबसे ज़्यादा दांत सूअर और घोड़ा में पाया जाता है, सूअर और घोड़ा में पाया जाता है। स्तनधारी का मतलब क्या हुआ, मतलब वैसे प्राणी जो अपने स्तन से क्या करता है, अपने बच्चे को दूध पिलाता है, ठीक है। तो अपने समान मतलब बच्चे का जन्म देता है, उसे स्तनधारी कहा जाता है। तो स्तनधारियों में हम लोग भी स्तनधारी में आते हैं, तो स्तनधारियों में सबसे ज़्यादा दांत सूअर और घोड़ा में होता है। मच्छर का दांत जो होता है 47 होता है, लेकिन वो स्तनधारी नहीं है। मच्छर का 47 दांत होता है, ठीक है। गाय और भेड़ और मनुष्य का 32 दांत होता है, ठीक है। गाय, शेर, भेड़ और मनुष्य, गाय, भेड़ और मनुष्य का 32 दांत होता है। स्तनधारियों में सबसे ज़्यादा किसका होता है, इसका होता है, ठीक है। सूअर और घोड़ा में 44 दांत होता है। मच्छर में ज़्यादा होता है, कितना, 47 दांत होता है। तो दांत के बारे में पढ़ लिए। मुख गुहा कंप्लीट। पहले क्या हुआ, जब भोजन हम लिए, कोई भी भोजन लेंगे, दांत से काटेंगे, दांत से काटने के बाद उसको चूरे पीसेंगे, चूरने पीसने के बाद क्या करेंगे, लार ग्रंथि से क्या लार स्रावित होगा, जिसको जीवा के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उसको मिक्स कर दिया जाएगा। मिक्स करने के बाद उसको फूड पाइप में ढकेल दिया जाएगा। फूड पाइप यानी ग्रास नाली के द्वारा कहाँ चला जाएगा, अमाशय में चला जाएगा। भोजन कहाँ चला गया, अमाशय में चला गया। इस प्रकार से यहाँ मुख गुहा से कहाँ चला गया भोजन, फूड पाइप के द्वारा अमाशय में चला गया भोजन। अब कल पढ़ेंगे क्या, अगला क्लास में अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर आहार नाल, खत्म, ठीक है, गुदा के बाद। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।